शिव बताते हैं मोहावरना सिद्धि कि जब गुरु की कृपा होगी, साधना के मार्ग पर चलोगे तो मोह स्वरूप कई सिद्धियां हो सकती है तुम्हारे जीवन में भी आए। और मजे की बात, महादेव समझाते हैं कि ये सिद्धियां तुम्हारे तप की ताकत को नहीं दर्शा रही, उल्टा ये सिद्धियां तुम्हारे विकारों को दर्शा रही हैं। कहने का मतलब क्या? अगर राह चलता तुम्हें कोई व्यक्ति मिले जो जादूगर की तरह बात करे कि देखो मैं तुम्हारा भाग्य देख के तुम्हें कुछ बता दूंगा, देखो मैं तुम्हारा हाथ देख लूंगा, उससे बहुत डरना घबराना, क्योंकि ये उसके तप का प्रतीक नहीं। मोह वरना सिद्धि है, ये विकारों का प्रतीक है। क्यों? क्योंकि जो भीतर के विकार हैं वो कभी भी तुम्हें त्यागना नहीं चाहेंगे। द पैरासाइट्स नेवर वांट टू कम आउट। पैरासाइट को खींचना पड़ता है, निकालना पड़ता है। मेरे कुत्तों के भीतर मैगोट्स हो जाते थे और मैगोट्स को निकालना बहुत मुश्किल होता था। वो भीतर कुत्ते के घुस जाते थे और भीतर खाते रहते थे और उनको अगर निकालो वो खींचेंगे, पकड़ लेंगे, काटेंगे जोर से कुत्ते के मांस को और फिर बहुत जोर से उन्हें खींचना पड़ेगा। और कभी कभार इतनी जोर से खींचना होगा कि वो मैगोट का शरीर अंदर फट के 2 टुकड़ों में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो छोड़ना चाहते ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है जब तुम साधना के मार्ग पे चलोगे क्या तुम्हारे विकार तुम्हें छोड़ना चाहेंगे? वो भी मैगोट्स की तरह भीतर पकड़ने की कोशिश, और वो बोलेंगे लो ये सिद्धि ले लो, देख लो 4 लोगों को, देख लो किसी का भाग्य, देख लो थोड़ा इधर उधर, कर लो थोड़े चमत्कार। किसी की फोटो देख के कोई बता देगा कि अरे ये फलान आदमी है, इसको फलान समस्या है, इसको ढमकान समस्या है। बहुत घबराना ऐसे टोटकों से, चमत्कारों से, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अब खुद नहीं चल रहा, उसके विकार उसको चला रहे हैं सिद्धियां देकर। और महादेव ने कहा साधना के मार्ग पे इस माया से अगर तुम उठना चाहते हो, कला और काल की, तो कई सिद्धियां तुम्हें देखेंगी। तुम इन सिद्धियों की तरह मत देखना, तुम आगे चलते रहना। और बहुत कठिन है इन सिद्धियों की ओर चलना, इन सिद्धियों को नकारना, सीधे चलते जाना अगर तुम्हारे जीवन में गुरु नहीं। अगर तुम्हारे जीवन में गुरु होगा तो वो तुम्हें तुम्हारे भगवान से तुम्हें जुड़ना सिखाएगा। अगर तुम्हारे जीवन में गुरु होगा तो वो तुम्हें भक्ति से जोड़ेगा। और जब तक तुम भक्ति से नहीं जुड़ोगे तब तक सिद्धियां तुम्हें प्रलोभन दे सकती। और अगर भक्ति होगी तो भाव मीरा का, मेरे तो गिरधर को पाल दूसरो ना कोई। फिर मीरा के सामने महिमा आ जाए, लघिमा आ जाए, गरिमा आ जाए, इशित्वा आ जाए, वशित्वा आ जाए, और कोई भी सिद्धि आके बोले मीरा मेरी तरफ चले आओ, मीरा कहेगी अरे मैं तो अपने कृष्ण की ओर ही जाऊंगी, मेरा प्रेम तो मेरे कृष्ण से है। जिसके भीतर भक्ति नहीं, वो अगर साधना के मार्ग पे चलने की कोशिश करेगा, बकायदा उसको सिद्धि दिखेंगी। और अगर सामने सिद्धि का प्रलोभन है और भगवान के लिए चाह नहीं, प्रेम नहीं, ऐसा व्यक्ति बकायदा डगमगाएगा, डामाडोल होगा और सिद्धियों की ओर लुढ़कता हुआ चला जाएगा। और इसलिए शिव योगियों ने कहा, सिद्धों ने कहा, अपने गुरु से प्रेम करना सीखो। गुरु से पहले क्यों? क्योंकि गुरु सामने है। प्रेम करना आसान है, हवा में तीर मारना, निशाना मारना मुश्किल हो सकता है। गुरु सामने होगा, सिखाएगा, बताएगा, उसकी आंखों में आंखें डाल, तुम बह सकते हो, समर्पण कर सकते हो। अगर गुरु से पहला वरदान तुम्हें मांगना है तो भक्ति का वरदान मांगो।
हे गुरुदेव मुझे भक्ति दे दो। अगर तुमने भक्ति मांग ली तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। अगर तुमने भक्ति मांग ली तो तुम्हारा जीवन सरल है, तुम्हारी साधना सरल है। अगर तुम्हें भक्ति प्राप्त हो जाती है तो तुम अपने आप कला, काल, विद्या, राग इन सब से ऊपर उठ जाते हो। फिर नियति का तुम्हारे जीवन में कोई स्थान नहीं। फिर तुम मीरा के समान हो। फिर मीरा को कुछ भी दे दिया जाए, वो अपने भाग्य की विधाता है। वो कहीं ना कहीं पानी की तरह बह जाएगी, वो कभी जड़ रहेगी ही नहीं। पानी को देखा है, कोई दीवार उसे रोक नहीं सकती। पानी धाराबंद ढूंढ लेता है एक रास्ता अपने लिए। भक्त गहरी शांति अनुभव की। मीरा को गिरधर गोपाल के अलावा कोई दिख नहीं रहा। भक्ति में लीन थी, खुश थी, हर हाल में खुशी। फिर तुम मायाग्रस्त नहीं हो। तो अगर गुरु से भी मांगना है, शिव कहते हैं, अगर माया से ऊपर उठना है, अगर चाहते हो कि तुम शिखर पे पहुंचकर लुढ़को मत, तो आज से तुम्हें स्वास्थ्य नहीं, सफलता नहीं, तुम्हें उत्पत्ति करनी है भक्ति की। अपने आप को भाव विभोर कर दो। अपने आप को भी मीरा के समान। अपनी आंखों में भी तुम्हें बस एक ही चित्र दिखाई पड़े, तुम्हारे हृदय में भी बस एक ही भाव हो। और अगर ऐसा होगा तो कोई सिद्धि प्रलोभन नहीं दे पाएगी। अगर ऐसा होगा धीरे धीरे तुम माया को त्यागना शुरू कर दोगे। क्यों? क्योंकि कला तुम्हें बोलेगी कि देखो तुम्हें तो ये करना ही, इट इज योर रोल।